श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। आज हम दाजी साहेब पटवर्धन की लीला का वर्णन करेंगे। बाबा ने उनके साथ क्या क्या लीला करी, आप उसे सुने। सन 1914 में बाबा की प्रसिद्धि चहु ओर फैल चुकी थी। महाराष्ट्र में उनके असंख्य भक्तों के अलावा कुछ नास्तिक धार्मिक सिद्धांतों में विश्वास न रखने वाले भी थे। यह लीला दाजी साहेब पटवर्धन नाम के शंकालु व्यक्ति की है। उन्होंने बताया कि किस प्रकार बाबा ने उन्हें शंका के विष से छुटकारा दिला, श्रद्धा सबूरी और भाव संवेदना का अमृत पान करवाया था। किस प्रकार बाबा जी ने उनके भीतर सोई हुई निष्क्रिय पड़ी अंतर चेतना को जागृत कर उसमें सही सोच, उद्यमता, शक्ति, विश्वास व संकल्प जैसे गुण विकसित किए, जिससे उन्हें भक्ति का सार्थक रूप, लक्ष्य और गरिमा प्राप्त हुई। दाजी के पुरखे मिराज सांगली जिला के निवासी थे। राजनीति में सक्रिय होने के कारण उन्हें सरकार की पदवी प्राप्त थी। वे धनाढ्य थे और उनके पास कई एकड़ कृषि भूमि थी। पूरा समृद्ध परिवार एक भव्य वाड़े में रहता था। दाजी के दादा हरबत बाबा पटवर्धन उदार हृदय व धार्मिक विचारों के व्यक्ति थे। परिवार आध्यात्मिक प्रवृत्ति का था और वे सभी भगवान गणेश के उपासक थे। दाजी धर्म ग्रंथों और संतों के जीवन चरित्र का निष्ठा से पठन पाठन करते थे। वे अंतस से के ज्ञान से विहीन थे। वास्तविक धर्म के रस का स्वाद उन्होंने नहीं चखा था, इसलिए धर्मशास्त्र इत्यादि में दिए उपदेश और कथाएं उन्हें काल्पनिक लगती थी। जीवन के इस पड़ाव पर जब वे दुविधा की धुंध से ग्रस्त थे, उन्हें एक मित्र ने महान संत साईं बाबा के दर्शन करने के लिए प्रेरित किया। दाजी शिरडी जाने के लिए बिल्कुल भी उतावले नहीं थे। वे असमंजस्य में थे कि लोग बाबा को मुसलमान फकीर कहते हैं, तो फिर इनके असंख्य हिंदू भक्त कैसे हो सकते हैं। दाजी ने यह भी सुना था कि उनके अधिकतर भक्त ब्राह्मण हैं। दाजी को लगने लगा कि बाबा ने अपनी मायावी जादू शक्ति का व्यूह चारों तरफ फैलाकर इन सीधे साधे लोगों को अपनी ओर आकर्षित किया है। उन्होंने सुना था कि बाबा एक जीर्ण शीर्ण मस्जिद में रहते हैं, भिक्षा मांगते हैं और अपने हाथों से उन्होंने मस्जिद में तुलसी वृंदावन लगाया है। बाबा द्वारा पानी से दीपक जलाने की लीला उनके लिए एक रहस्यात्मक रहेली थी। इन अतीन्द्रिय घटनाओं की गहन गुत्थी को सुलझाने के लिए वे शिरडी गए। वे साईं बाबा की परीक्षा लेकर उन्हें झूठा, बनावटी, आडंबरी और तथा कथित गुरु प्रमाणित करना चाहते थे। सन 1914 मई में दाजी शिरडी के लिए रवाना हुए। उन दिनों शिरडी यात्रा बहुत असुविधाजनक थी। रास्ता लंबा व कष्टदायक था। मिराज से दाजी रेलगाड़ी द्वारा पूना पहुंचे। वहां से दूसरी रेलगाड़ी के द्वारा मनमाड़ और फिर वहां से कोपर गांव आए। कोपर गांव से तांगा लेकर दाजी को शिरडी पहुंचना था। दाजी इस लंबी और कष्टप्रद यात्रा के बाद बहुत थक चुके थे और उनके वस्त्र भी मैले हो गए थे। उनकी स्नान कर नए वस्त्र पहनने की इच्छा थी। मन में यह विचार लेकर वे प्लेटफार्म पर उतरे। रेलवे स्टेशन के समीप ही एक 60 फीट गहरा कुआं था। दाजी ने कुएं में झांका तो जल स्वच्छ, ठंडा और लुभावने वाला था। उस समय दाजी 20 वर्ष के हट्टे कट्टे युवा और कुशल तैराक थे। बिना अधिक सोच विचार किए उन्होंने कुएं में छलांग लगा दी। गांव वालों ने यह देखकर हैरानी से कहा, ब्राह्मण ने कुएं में छलांग लगाकर अपना जीवन समाप्त कर दिया। दाजी ने स्वयं को गहरे पानी में डूबता हुआ महसूस किया और तीव्रता से हाथ पांव पीटने का प्रयास किया। वे जितना ऊपर आने की कोशिश करते थे उतने ही गहराई में डूब जाते थे। वे सांस लेने के लिए जितना ऊपर आने का संघर्ष करते उतने ही खिंचाव से वे कुएं के जल में डूब जाते थे। उन्हें विश्वास हो गया कि उनका प्रयास व्यर्थ ही हो गया है। डूबने के कारण जल्दी ही उनके प्राणों का अंत हो जाएगा। उसी क्षण उन्होंने बाबा का ध्यान कर उनसे निशब्द प्रार्थना की कि बाबा, मैं बहुत दूर से आपकी परीक्षा लेने आया था और आपने मुझे अच्छा सबक सिखा दिया है। अब दर्शन दिए बिना आप मुझे स्वर्ग भेज रहे हैं। अभी हाल ही में मेरा विवाह हुआ है। मेरे तो अभी बच्चे भी नहीं हैं। मेरी पत्नी इतनी कम आयु में विधवा हो जाएगी। कम से कम इसका तो ध्यान कीजिए और मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए। अगर आप मुझे जीवन दान देंगे तो मैं भक्ति भाव से जीवन पर्यंत
आपका पूजन करूँगा। व्यक्ति जब अपने जीवन को भगवान के चरणों में अर्पित करता है तो उसकी प्रार्थना शब्द रूप नहीं भाव रूप बन जाती है। दाजी के भावों के संप्रेषण द्वारा साईं प्रभु तक फरियाद पहुंच गई। परिणाम शीघ्र ही सामने आया। दाजी ने सम को एक पत्थर के किनारे पर खड़ा हुआ पाया, जिससे वह डूबने से बच गया। फिर कुएं पर लगे हुए पहिए की हाल का सहारा लेकर वे धीरे धीरे बाहर निकले। दाजी ने अपने दोनों हाथों को जोड़कर उनके जीवन की रक्षा करने के लिए बाबा का धन्यवाद किया। फिर तांगा लेकर वे शिरडी की ओर रवाना हुए। जैसे ही दाजी ने द्वारिका माई में प्रवेश किया, बाबा उनका स्वागत करते हुए बोले, अरे ब्राह्मण, कम से कम अब तो तुम्हें विश्वास हो गया। दाजी ने आगे बढ़कर बाबा को प्रणाम किया और उनके श्री चरणों को कस के पकड़ लिया। वे बाबा के परम भक्त बन गए। दाजी प्रतिदिन प्रातः उठते पर प्रत्येक दिन बाबा के द्वारा दिया उपहार ही उठने पर प्रत्येक दिन को बाबा के द्वारा दिया हुआ उपहार ही मांगते थे। हम सभी इस संसार रूपी सागर को सरलता पूर्वक पार करने के लिए स्वयं को एक कुशल और सक्षम तैराक मानते हैं, लेकिन वास्तव में हम डूब जाते हैं। विषम परिस्थितियों में या किसी मानसिक उलझन के समाधान में समय विश्वव्यापी सत्ता के आगे हाथ जोड़कर प्रार्थना व पूर्ण समर्पण करने से प्रभु की इच्छा व आकांक्षा को अपनी इच्छा आकांक्षा बनाने वाले साधक का जीवन अत्यंत सरल हो जाता है। वह ऊंचा उठ जाता है और प्रभु कृपा का संबल मिल जाता है। उसे कठिनाइयाँ तिनके की तरह तुच्छ प्रतीत होने लगती हैं। जीवन के हर पड़ाव को ईश्वर की रजा मानकर जीने से वह खुद को दुख मान देता है। तब वह किसी एक समस्या से मुक्त होने का प्रयास नहीं करता, वरन उसका संपूर्ण जीवन ही दिव्य स्तर पर रूपांतरित हो जाता है। ऐसा समर्पण जब प्रभु या सतगुरु के श्री चरणों में पूर्ण रूप से घटता है तो वही एक प्रकार से उच्च स्तरीय प्रार्थना बन जाता है। अभावग्रस्त संकटग्रस्त अवस्था में भी ऐसे साधकों को मार्ग से हिला नहीं सकती। स्वयं प्रभु ऐसे साधकों का योगक्षेम करने लगते हैं। इसलिए मानव जीवन का एकमात्र उद्देश्य है पूर्ण सद्गुरु की शरण में जाकर ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करना। गुरु द्वारा आत्मज्ञान मिलने पर जब दिव्य दृष्टि खुलती है तो ईश्वर हमारे अंदर प्रकट होता है। इस ब्रह्म ज्ञान को जानकर, यानी जब हम ईश्वरीय सत्ता की झलक अपने में ही पा लेते हैं, तब मनुष्य इस जीवन में सुख शांति समृद्धि एवं शाश्वत तत्व को प्राप्त कर जीवन को तो आनंदमय बनाता ही है, साथ ही अपना परलोक भी सुधार लेता है। तभी बाबा ने भाऊ को ब्राह्मण कहकर संबोधित किया। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।